स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। इसके बारे में आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि समजातीय श्रेणी को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो इसी कारण से आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए खास होने जा रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको प्रोवाइड मैं करा सकूं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है इस बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सजातीय। सजातीय का मतलब है कि एक ही जात का होना चाहिए। जो भी हम श्रेणी बनाएंगे वो एक ही जात का होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर हम एक सामान्य सूत्र देंगे तो एक ही सामान्य सूत्र से अनेकों प्रकार के यौगिक को आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उनकी जो हम श्रेणी बनाएंगे उसी को हम बोलेंगे सजातीय श्रेणी। ध्यान ये देने वाली बात है इसमें कि एक ही जात का होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन हम फिलहाल ऐसे बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें उनके सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसे होते हैं तथा उनके रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे होते हैं या समान होते हैं, तो इस प्रकार के श्रेणी को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्या चीज, फिर से बोल रहा हूं, इसमें आपको ऐसे बोलना है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है तथा उसका रासायनिक गुण भी समान होता है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। इसमें आपको ऐसा लिखना है, क्या लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, एक जैसे होते हैं तथा रासायनिक गुणधर्म भी समान होता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। सजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का हम ऐसा समूह बनाएंगे कि हम देखेंगे कि उनका जो सामान्य सूत्र होता है सबका एक जैसा ही रहना चाहिए और उनका रासायनिक गुणधर्म भी एक समान होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये सजातीय श्रेणी है। इसमें एक चीज नोट में रखेंगे याद कि सजातीय श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हैं तब आपको समझ में आएगा। लिखेंगे एग्जाम्पल में कि एल्केन जो है, एल्केन का नाम तो आप सुने ही होंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो ऐसा हम लिखेंगे कि एल्केन एक सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है या सजातीय श्रेणी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझिएगा ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एल्केन है इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र ये होता है
CnH2n+2। और इसी सामान्य सूत्र पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे अपने से वैल्यू पुट करना होता है। n की वैल्यू 1 रखो तो देखते हैं क्या आता है। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, c और यहाँ पे 1, फिर h 2n है यानी 2 गुणे n का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस में 2, क्या बनेगा c 1 ठो है तो 1 ठो ही लिखो। और h कितना हो जाएगा बाबू, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी CH4 बना। उसी तरह से n की वैल्यू 2 रखो, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे, तो बनेगा C2 फिर H 2 गुणे n की वैल्यू 2 रखो प्लस में 2, क्या बनेगा C 2 ठो ये है और H कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब तीसरा n की इक्वल टू आप 3 लिखो, तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, C3 और h कितना 2n, n की वैल्यू कितना है 3 है, प्लस में 2 इक्वल टू C3 और h कितना 2 3 6, 6 में 2 जोड़ दो 8 हो गया। उसी तरह से n की वैल्यू आप 4 रखो, तो C4 h कितना 2 गुणे 3 की जगह पर आप क्या रखो अब 4, प्लस में 2 इक्वल टू C4 एच कितना 2 चौके 8, 8 और 2 10। ठीक है, अब अगर ध्यान दिया जाए तो इन सभी कार्बनिक यौगिकों को, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम है ब्यूटेन, इन सभी कार्बनिक यौगिकों को हमने इसी सामान्य सूत्र के आधार पर प्राप्त किया है, यानी इसी सामान्य सूत्र की सहायता से प्राप्त किया है। CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। आपका मन है तो n की वैल्यू आप 5 रखो, n की वैल्यू 6 रखो, इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो। तो आपको इसी सामान्य सूत्र की सहायता से अनेकों प्रकार के यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब कार्बनिक यौगिकों का हम जो समूह बना रहे हैं, जो श्रेणी बना रहे हैं, उसी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी, क्योंकि ये एक ही जात के है, इसका मतलब इसका बाप एक ही ठो है। ठीक है, इसका बाप एक ही है और इसी में से अनेक लोग पैदा हुए हैं। कहने का मतलब सामान्य सूत्र एक ही है, लेकिन इनसे अनेकों प्रकार के यौगिक बाहर आए हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हम कहेंगे कि एक ही जात के हैं, यानी कि सजात है ना। तो अगर ध्यान दिया जाए तो हमने लिखा है कि एल्केन क्या है, एक सजातीय श्रेणी है और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो CH4 और C2H6, C3H8, C4H10, इसी तरह से C5H12 आदि ना। ये सब क्या है, ये सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। नोट में एक बात हमने बताया है कि सजातीय श्रेणी के बीच में CH2 का अंतर होता है। किसका? CH2 का अंतर। क्रम से अगर देखा जाए तो इसके बीच में मिलेगा CH2 का अंतर, इसके बीच में मिलेगा CH2 का अंतर, इसके बीच में मिलेगा CH2 का अंतर, इसके बीच में मिलेगा CH2 का अंतर। कैसे मिलेगा? तो इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो ज़रा बताओ अंतर कितना है, 1 कार्बन का, यानी कि 1 कार्बन का अंतर मिला। और H का देखो, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो इसका मतलब H 2 का अंतर है कि नहीं। उसी प्रकार से इसमें देखो, 2 से आ गया 3, यानी कार्बन 1 का अंतर है, और 6 से डायरेक्ट आ गया 8, यानी कि फिर भी 8 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 2। समझे कि नहीं? यानी हर यौगिक को देखेंगे आप तो CH2 का ही अंतर रहेगा। किसका? सजातीय श्रेणी का। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी पूछता है आपके एग्जाम में कि सजातीय श्रेणी क्या है, तो सीधा आप डेफिनेशन लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है तथा रासायनिक गुणधर्म भी समान होता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। और सजातीय श्रेणी के जो बीच में CH2 का अंतर होता है, इस बात को लिखना। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको लिखना एल्केन, एल्किन, एल्काइन, कोई भी लिख सकते हो ना। तो लिखेंगे कि एल्केन एक सजातीय श्रेणी है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्केन के ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे इसके आगे आपको चूंकि लिखना है बोर्ड एग्जाम में ना, तो इसके बाद में ऐसा लिखेंगे कि एल्केन एक सजातीय श्रेणी है, फिर लिखेंगे यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा एल्केन समूह के यौगिकों का श्रेणी निम्नलिखित है
डैश। इसके बाद में आप लिख दो सीधा, वो क्या लिखेंगे, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, आपका मन है तो C5H12, आपका मन है तो C6H14, इस प्रकार से आदि लिख सकते हैं। आप नीचे ये लिख सकते हैं कि ये सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे ना, क्योंकि एक ही जात के हैं, एक ही सूत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है इस बारे में। ठीक है, आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, या एल्केन समूह का, एल्कीन समूह का, एल्काइन समूह का, या आपका मन है तो एल्किल समूह का। ठीक है, कोई भी आप देखिएगा, अगर एक जात का है और एक ही सामान्य सूत्र है तो उससे अनेकों प्रकार के आप यौगिक बना सकते हैं जो कि एक ही जात के होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको यह टॉपिक समझ में आया कि नहीं। और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ इसी चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।